आरपी सिंह जी, पहला सवाल आपसे है। जो विपक्ष कह रहा है, क्या साथियों को मंत्रालय के नाम पर आपने झुंझुना पकड़ा दिया? आरपी सिंह साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। चरण सिंह सापरा साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी जी जी, सापरा साहब मुझे ये बताइए, ये जो झुंझुने वाला हमला आप लोग कर रहे हैं बीजेपी पर, यहाँ बीजेपी और उसके सहयोगी राजी, ये आप लोग सर जबरदस्ती क्यों बन रहे हैं काजी? नहीं, देखिए रोमाना जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ में अगर ये एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए जरा। ठीक करवा देती हूँ मैं, ठीक है। अगर अपने घटक दलों के साथ में ईमानदारी से अगर सरकार चलाना चाहते हैं और देश चलाना चाहते हैं, तो घटक दलों को जो उनको एक इज्जत मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो पहले दिन से नजर आ रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब मैं महाराष्ट्र के 2 उदाहरण तो आपको बता ही दूं कि एकनाथ शिंदे के पार्टी के जो ये हैं सांसद हैं, उन्होंने तो शरेआम मीडिया पर कह दिया है कि जहां पर एक सांसद चुन करके आया है, उनको भी आपने कैबिनेट का दर्जा दिया है, और शिंदे सेना के 7 सांसद चुन करके आए और उनको एमओएस दिया है, खुलेआम उन्होंने कह दिया है। और इसी तरह से अजीत पवार की पार्टी से भी ये तमाम सारी आवाजें आई हैं, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है, उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया है कि भाई हमें अगर कैबिनेट का दर्जा दोगे तो हम मंत्री पद स्वीकारेंगे, नहीं तो हमको मंत्री पद नहीं चाहिए। तो ये जो शुरुआत में ही ये नजर आ रहा है कि ये सरकार और सरकार के लोग जो आज बैठे हैं, ना इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, ना उसके ऊपर ये कोई चर्चा करना चाहते हैं। तो यानी देश किस ओर जाएगा, ये देखते हुए हमें भी, विपक्ष को भी ये चिंता हो रही है कि जिस तरह से हमने 10 सालों तक, यही तो हैरानी लग रही है सर कि विपक्ष को किस बात की चिंता हो रही है। जो सत्ताधारी है वो खुश हैं, जो सहयोगी हैं वो बीजेपी के साथ हैं, वो कंधा से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी का सपना साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा से काम करने की हुंकार भर रहे हैं। और विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहा है। यही तो मेरा सवाल है ना, इस सवाल का जवाब दीजिए आप। लेकिन उससे पहले आरपी सिंह साहब को क्या मेरी आवाज अब मिल रही है? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे आरपी सिंह सर? जी मिल रही है जी। मैंने सवाल ये पूछा आरपी सिंह साहब कि जो विपक्ष कह रहा है मंत्रालयों के नाम पर आप अपने साथियों को झुंझुना थमा रहे हैं क्या? अभी आपने ठीक कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये अब्दुल्ले हैं जो कि बिना बात के उछल कूद कर रहे हैं, इनका लेना नहीं देना नहीं। इनको विपक्ष का काम मिला है, 99 सीट्स आई हैं कांग्रेस की, और बाकी सारे विपक्ष को मिलकर जितनी सीटें आई हैं विपक्ष में बैठे रहे। ये बताएं कि इनकी पार्टियां, विपक्षी जो एकता वो है, बची नहीं बची। आम आदमी पार्टी तो मना कर दिएगा, हम इनके साथ नहीं है, दिल्ली में हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। देखिएगा आने वाले दिनों में जो बाकी इनके घटक दल हैं वो भी इसी प्रकार से इनका छिटकेंगे, और ये फिर वापस से वो जैसे अलग अलग पार्टियां थी वैसी ही रहेंगी। अपने बारे में चिंता करें, हमारी बारे में चिंता न करें। सरकार ठीक चलेगी, बढ़िया चलेगी। 5 साल तक जो विकसित भारत का सपना मोदी ने देखा है उसको पूरा करने में लगेंगे, और उस पर ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, और आपको अगले 1-2 दिन में उसके एजेंडास आपको पब्लिक डोमेन में आएंगे, आपकी भी जानकारी में आएंगे। हमने दिखाई है दिन भर किस तरीके से जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, नए मंत्री जो हैं वो अपना कामकाज संभालते हुए, कार्यभार संभालते हुए। जल्दी से सापरा साहब क्या जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद अन्य मेहमानों का रुख करूंगी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सापरा साहब देखिए, आपने कहा कि हाँ, आपने मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात नहीं है। हाँ। हमें इस देश की चिंता है, क्योंकि इस देश को हमने बहुत मुश्किल से, और जनता ने भी जो ये वर्डिक्ट दिया है वो नरेंद्र मोदी जी का मैजिक फेल हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को नाकारा है। उन्होंने ये संदेश दिया है कि आपके अहंकार को पीछे छोड़ना पड़ेगा और गठबंधन की राजनीति आपको करनी पड़ेगी। और गठबंधन की राजनीति जब होती है तो देश के अंदर जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिस तरह से बिहार को विशेष दर्जा देना, राज्य का दर्जा देना है, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना है, या फिर अग्निवीर का क्या होगा, मेरे भाई मैं यही तो कह रही हूँ। आप यहाँ जितने मुद्दे गिना रहे हो, वो जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो जो सत्ता में भागीदार हैं, उनकी भी तो सुन लीजिए जरा। आप उनकी बात भी तो सुन लीजिए, उनकी मंशा भी तो जान लीजिए। आप अपना नजरिया उस पर क्यों थोप रहे हैं? अभिषेक को लेकर आइए। जेडीयू की तरफ से हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा भी इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं अभिषेक झा से। ये अभिषेक देखिए, आपके लिए
है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही छोटी सी है टिप्पणी कि है। वो एनडीए में जो सहयोगी दल हैं, बिहार के जो नेता हैं, आंध्र प्रदेश के जो नेता हैं ना, उनकी इज्जत, उनके मान, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अपना नेता चुन लिया है क्या इनको? मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि इनका जो स्टैंड है विवाद खड़ा करने का, वो समय समय के साथ बदलता जाएगा। पहले इनका स्टैंड था कि ये चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। फिर जब चुनाव के नतीजे आ गए, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, तब इन्होंने कहा कि नहीं, ये सरकार नहीं बना पाएंगे, खिचड़ी सरकार है, नीतीश जी, नायडू जी हमारी तरफ चले आएंगे। बात वहां भी नहीं रुकी, नीतीश जी ने, नायडू जी ने समर्थन दे दिया। फिर इन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण ठीक से नहीं हो पाएगा और सरकार बन तो जाएगी लेकिन 5 वर्षों तक चल नहीं पाएगी। चलिए, वहां भी ठीक है। उसके बाद जब मंत्री परिषद का बंटवारा हो गया तो मंत्रालय क्या मिले नहीं मिले इस बात की आपको क्यों चिंता है भाई? प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, प्रधानमंत्री जी ने तय किया, हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, हमारी तरफ से कोई विवाद है ही नहीं। हमने साफ तौर पर कहा है कि ये बिना शर्त समर्थन। तो फिर दिक्कत और परेशानी कहाँ है? अरे वो दौर भी याद करना चाहिए जब एक बार 2004 के बाद बिहार से इतने मंत्री हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, तब तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा आपने नहीं मांगा। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2004 में बिहार में आरजेडी के पास 24 सीटें और तब 8-8 मंत्री, 2 सीटें 22 सीटें बिहार में थी और 2 सीटें झारखंड से। इनके 3 मंत्री केंद्रीय मंत्री थे और 5 राज्य मंत्री थे। तब भी इन्होंने बिहार के हक के लिए कोई सवाल नहीं। ठीक है, तो राजद की संस्कृति यही रही है, कांग्रेस पार्टी की संस्कृति यही रही है, इन सबसे कोई मतलब नहीं पड़ता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।